आज लेकर के संविधान के पन्ना घूमते हैं, कहते हैं कि संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, बाबा साहब का सम्मान भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन भारत रत्न देने का कार्य भी श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासनकाल में हुआ। ये तो इतने संशोधन किए, 100 से ज़्यादा संशोधन कांग्रेस के लोगों ने किया सिर्फ अपनी सत्ता बचाने के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जब भी कोई संशोधन किया है तो देश हित और राष्ट्र हित में किया। आपने देखा होगा 370 धारा हटाने का जो काम हुआ, निश्चित तौर पर एक सराहनीय कदम था माननीय प्रधानमंत्री जी का। कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, मैसेज क्या देना चाहते हैं? क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है, कहीं दलित वोट को साधने के लिए इस तरह का कार्यक्रम नहीं न किया जा रहा है। ये कार्यक्रम दलित वोट को साधने के लिए नहीं है, ये कार्यकर्ताओं का कोई सम्मेलन नहीं है, एक समाज का सम्मेलन है, रविदास समाज का सम्मेलन है। और रविदास समाज के लोग बहुत बड़ी संख्या में वहाँ उपस्थित हो रहे हैं। करीब 5 से 10 हज़ार की संख्या रविदास समाज की वहाँ उपस्थित हो रही है। लेकिन जिस तरह से कहा जाता है कि भाजपा को विरोधी बताया जाता है, दलितों को विरोधी बताया जाता है, इसमें लगता है कि क्या वहाँ पर दलित समुदाय के लोग वहाँ पर इकट्ठा हो पाएंगे? निश्चित तौर पर इकट्ठा हो रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी कभी भी दलित विरोधी नहीं रही। इसको तो वही करेंगे बहुरूपिया लोग जो हैं, जो दलितों का कभी आज तक सम्मान नहीं किए, बाबा साहब को जो लोग सम्मान नहीं किए, संत श्रोमणी गुरु रविदास जी का आज तक जयंती नहीं मनाए लोग, वैसे लोग कहते हैं कि नहीं हम संत श्रोमणी गुरु रविदास के अनुयायियों के साथ हैं, रविदास समाज के साथ हैं। इस ढोंगी लोगों को दिखलाने के लिए यह रविदास सम्मेलन किया जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में सियासत तेज हो गई है और मैं बता दूं कि 15 तारीख को चेनारी विधानसभा के अंतर्गत शिवसागर प्रखंड में एक कार्यक्रम होने वाला है, जहां पर बाबा साहब मूर्ति अनावरण में जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, वो यहां पर पहुंचेंगे। और मैं बता दूं कि देख सकते हैं कि विधानसभा को सियासत को लेकर देख सकते हैं कि किस तरह से जो सियासत है तेज हो चुका है। और वहां पर तकरीबन बिहार सरकार के तमाम मंत्री पहुंचेंगे डिप्टी सीएम के साथ। और मेरे साथ बातचीत करने के लिए देख सकते हैं कि चेनारी विधानसभा के विधायक भाजपा के मुरारी प्रसाद गौतम जी हैं। क्या कहिएगा, किस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है वहां पर? कार्यक्रम की जो तैयारियां हैं लगभग पूर्ण है। और कार्यक्रम की जो रूपरेखा है, बाबा साहब का मूर्ति अनावरण है और साथ ही साथ रविदास सम्मेलन से समान समारोह का आयोजन किया गया है, जो कि सभा के रूप में सम्मेलन और समारोह होगी। और बाबा साहब का आदमकद मूर्ति का अनावरण होगा, जिसमें माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी आ रहे हैं और कई माननीय मंत्री जी और एमएलए एमएलसी सभी उपस्थित हो रहे हैं। मेन उद्देश्य है इस कार्यक्रम का कि जिस तरीके से आज तक बाबा साहब को अपमानित करने का काम कांग्रेस ने किया है, निश्चित तौर पे आप देख रहे होंगे कि पंचतीर्थ की स्थापना भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा महाराष्ट्र में मुंबई में की गया। उसके अलावा आप देख रहे होंगे कि भारत रत्न की उपाधि जीते मरते जितने कांग्रेसी थे सभी को मिल गया, जीते जी मिल गया। लेकिन पूरे शासन काल में आज लेकर के संविधान के पन्ना घूमते हैं, कहते हैं कि संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, बाबा साहब का सम्मान भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन भारत रत्न देने का कार्य भी श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासनकाल में हुआ। इस तरह से हम लोग बाबा साहब का सम्मान करते हैं, भारतीय संविधान को सम्मान करते हैं। आरक्षण की जो बात ये करते हैं, तो ये तो इतने संशोधन किए, 100 से ज़्यादा संशोधन कांग्रेस के लोगों ने किया सिर्फ अपनी सत्ता बचाने के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जब भी कोई संशोधन किया है तो देश हित और राष्ट्र हित में किया। आपने देखा होगा 370 धारा हटाने का जो काम हुआ, निश्चित तौर पर एक सराहनीय कदम था माननीय प्रधानमंत्री जी का। कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, मैसेज क्या देना चाहते हैं? क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है, कहीं दलित वोट को साधने के लिए इस तरह का कार्यक्रम नहीं न किया जा रहा है। ये कार्यक्रम दलित वोट को साधने के लिए नहीं है, दलित वोटरों को आम लोगों ने कहा है, मुझसे जो आम लोगों ने कहा कि एक सम्मेलन किया जाए, हम लोग समान समारोह रखें और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के अधीन हम लोग करें, ताकि जो हवा बनी हुई है, जो लोग मीडिया के माध्यम से अन्य जो राजनीतिक दल हैं, जो हवाबाज लोग हैं, जो हवा बनाते हैं कि नहीं दलित हमारे साथ हैं, दलित बहुजन में है, तो ऐसा हवा जो बना है इसको हम लोग खारिज करने के लिए हम लोग सम्मेलन करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को हम लोग दिखलाएंगे कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ। इस कार्यक्रम में कौन कौन लोग आने वाले हैं? माननीय सम्राट चौधरी जी उप मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, जमा खान साहब अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री आ रहे हैं, श्रम मंत्री संतोष जी आ रहे हैं, हम लोग के रोहतास जिले के प्रभारी मंत्री जयंत राज भवन निर्माण मंत्री जी आ रहे हैं और हम कई सारे एमएलए हैं, एमएलसी हैं, बहुत सारे लोग इसमें आ रहे हैं। इस कार्यक्रम में कितने लोग वहां पर पहुंचेंगे जो आपके कार्यकर्ता हैं, और तमाम जो चेनारी विधानसभा की जनता है वहां पर कितने लोग पहुंचेंगे? देखिए, एक कार्यकर्ताओं का कोई सम्मेलन नहीं है, एक समाज का सम्मेलन है, रविदास समाज का सम्मेलन है। और रविदास समाज के लोग बहुत बड़ी संख्या में वहाँ उपस्थित हो रहे हैं। करीब 5 से 10 हज़ार की संख्या रविदास समाज की वहाँ उपस्थित हो रही है। लेकिन जिस तरह से कहा जाता है कि भाजपा को विरोधी बताया जाता है, दलितों को विरोधी बताया जाता है, इसमें लगता है कि क्या वहाँ पर दलित समुदाय के लोग वहाँ पर इकट्ठा हो पाएंगे?
निश्चित तौर पे इकट्ठा हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी कभी भी दलित विरोधी नहीं रही। इसको तो वही करेंगे बहुरूपिया लोग जो हैं, जो दलितों का कभी आज तक सम्मान नहीं किए, बाबा साहब को जो लोग सम्मान नहीं किए, संत श्रीमती गुरु रविदास जी का आज तक जयंती नहीं मनाए लोग, वैसे लोग कहते हैं कि नहीं हम संत श्रीमती गुरु रविदास के अनुयायियों के साथ हैं, रविदास समाज के साथ हैं। इस ढोंगी लोगों को दिखलाने के लिए ये रविदास सम्मेलन किया जा रहा है। समझ सकते हैं चेनारी विधानसभा के विधायक हैं वर्तमान बीजेपी के मुरारी प्रसाद गौतम जी, साफ तौर पे इन्होंने कह दिया है कि दलित जो वोटर हैं ये गुमराह कर कांग्रेस के द्वारा रखा गया है। यहाँ पर भारी संख्या पर जो दलित समुदाय के लोग हैं बाबा साहब मूर्ति अनावरण में पहुंचने वाले हैं और जो बिहार सरकार में जो उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, इनके साथ साथ कई बिहार सरकार के मंत्री भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले हैं। बाकी तमाम ऐसे ही खबर देखने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।